Okay. Okay, voice is clear? So, very good morning and welcome to chemistry lecture. So, in last lecture we have discussed about the p block elements, some basic concept like as how to remember the elements in groups and periods, electronic configuration, behavior of the elements like as inert pair effect, anomalous behavior, and d block contraction. These are the some important points which were discussed in last lecture. Okay, now I am going to continue from the boron family. So write down the boron family. सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, बोरोन फैमिली। फैमिली की बात हो रही है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं बोरोन ग्रुप में उसे बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP1। ओके, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? बाल गैंटिल, ठीक है, बैंगन आलू, और क्या हो जाएगा? अरे चलो छोड़ो, अपना सही है, बाल गैंटिल, बैंगन आलू गाजर in thela. You can also remember that type of phrase. Okay, this is the short trick for remember. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा, नो, हीलियम हो जाएगा, ठीक है, और 2s2 2p1। ओके, इन केस ऑफ नियॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s2 3p1। इन केस ऑफ ये तो सब जानते ही हो ना, दीज आर द बेसिक्स। ओके, तो सारा कुछ मालूम है। ये हो जाएगा 5s2 5p1। इन दिस केस देखो, और इसको जरा थोड़ा सा लिख लो, 4f14, f से स्टार्टिंग कर दो, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5d10, और ये बनेगा 6s2 6p1। Okay, this is your electronic configuration, means last electron fill in the p orbitals. That's why these are called the p block elements with boron family. All right, I think there is no problem. तो ये देखो, बोरोन के तुम्हारे दो आइसोटोप्स तुम्हारे होते हैं। पहला कौन सा होता है? इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, थोड़ा सा पॉइंटेड लिखते जाओ, 60 में पूरे ग्रुप के विषय में। इसके 2 आइसोटोप्स होंगे। पहला होता है बोरोन 10 और बोरोन 11, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है, इसका जो परसेंटेज है ये 19% है, और ये 81% इन नेचर पाया जाता है। ओके, तो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11, मतलब 5b10 5b11, तो दोनों में इन नेचर में पाए जाएंगे, ठीक है।
कहाँ पाए जाते हैं? इन नेचर। ऑल राइट, तो 19 मतलब ये 19% पाया जाएगा, 81% नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड देखो एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये अबंडेंट मेटल होता है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चल रहा है कि नहीं? ओके, देखो थोड़ा मेटल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो। चलो इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम लगेगा। देखो सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन है तुम्हारा। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन गैस इन नेचर या एटमॉस्फेयर में ये 43% है। इसके बाद तुम्हारा सिलिका पाई जाती है 27.7%। इसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है हाउ मेनी? 8.3%। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता। इसके बाद तुम्हारा एफ ही आ जाएगा, थोड़ा वैल्यू कम होती है। ऑल राइट, आई थिंक यहां तक सब क्लियर है, ठीक है। इसका परसेंटेज थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये था, इसके 2 आइसोटोप्स रहेंगे। अबंडेंट एलिमेंट्स होता है एल्युमिनियम, ठीक है, जो कि नेचर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। इसके बाद सिलिका होती, इसके बाद फिर एफ होता है। नॉन मेटल में ऑक्सीजन होता है, सिलिका होती है। ओके, थोड़ा सा और समझ लो। गैलियम जो तुम्हारा होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी है। इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज इन थर्मामीटर। इसका जो मेल्टिंग कह सकते हो कि मेल्टिंग एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में है। ये तुम्हारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड रहेगा, लिक्विड स्टेट मेंटेन किए रहेगा। मीन्स इसका हुआ कि इंडस्ट्री वगैरह जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं उसमें थर्मामीटर जो भी यूज किया जाएगा उसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी यूज द गैलियम। और भी जो भी अच्छे थर्मामीटर्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को राइज होता है उसको मेजर करने के लिए डायमंड थर्मामीटर यूज होते हैं। डायमंड भी तुम्हारी एक नॉन मेटल जो मेल्ट होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। ओके, ऑल इज वेल। सो ये था कुछ कहानियाँ, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी जानते ही हो थोड़ा बहुत तो इसमें तुमको मेन 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो बोरोन के कंपाउंड्स होंगे, दूसरा एल्युमिनियम के कंपाउंड्स होंगे और थोड़ा बहुत गैलियम के होंगे, ठीक है। इंडियम, थाइलियम इन सब के बहुत ही कम प्रॉपर्टी लाई करेंगी। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड करेगी? साइज पे डिपेंड करेगी ना, साइज पे। तो इन ग्रुप टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है ना। इन ग्रुप टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। नोट कर लो, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करेगा।
लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो, तो एक एटॉमिक रेडियाई, एक होता है आयोनिक रेडियाई, तो दोनों का जरा थोड़ा सा याद कर लो। एवरीथिंग इज ओके, ओके। नाउ थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते हो कि एक्सप्लेन किया गया है उसको। देखो कि देखो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली गैलियम, मतलब इन दोनों का जो साइज है एल्युमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, यहाँ पे रीजन आपको देना पड़ेगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, लिख सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए इसका साइज लेवल बराबर हो जाएगा, एल्युमिनियम का गैलियम के साइज के बराबर रहेगा, और गैलियम का इंडियम के लेवल बराबर रहेगा, नहीं, वो थैलियम का इंडियम के बराबर रहेगा। अगेन एटॉमिक साइज ऑफ Tl अप्रोक्सीमेटली लास्ट के दोनों इंडियन के बराबर रहेगा, ठीक है। इंडियन है इंडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या लग रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट या फिर डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, जो मैंने कल पढ़ाया था, लिख सकते हो डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, इस पे था, शील्डिंग इफेक्ट पे ही था ना। सेम कंडीशन में यहां पर भी, यहां पे क्या जाएगा 5d ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसको लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इससे जस्ट बगल में डी ब्लॉक में लेंथेनाइट सीरीज आएगी तुम्हारी, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ओके। मेन तो वही होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसी पे तुम्हारा सब कुछ चलेगा, ओके। तो थोड़ा सा याद रखना, एल्युमिनियम का साइज गैलियम के बराबर रहेगा और थैलियम का साइज इंडियम के बराबर रहेगा। रीजन क्या रहेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पहले में रहेगा डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, दूसरे में क्या रहेगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। अब स्क्रीन सही हो गई, नाउ एक मिनट, ये नेट नहीं चल रहा, नेट इज नॉट वर्किंग। नाउ क्लियर है, नाउ इट्स ओके, वॉइस एंड वीडियो, टेल मी। एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है, ओके। एक्चुअली कॉलेज का वाईफाई सही नहीं चल रहा है, ठीक है। मोबाइल से चलाया, देखो कब तक चलता, देख लो इसको फिर से। फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज, जो साइज रहेगा क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो
यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रहेगा कि एटॉमिक साइज ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द गैलियम के बराबर रहेगा। और सेकंड क्या रहेगा, दोनों में रीजन क्या दोगे, फर्स्ट में पुअर शील्डिंग इफेक्ट है फॉर 3d ऑर्बिटल्स और सेकंड में क्या हो जाएगा 5d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पहले में क्या लगेगा डी ब्लॉक कंट्रैक्शन और दूसरे में क्या लगेगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, बताइए अब सब कुछ सही चल रहा है? नेट पे सब कुछ डिपेंड है। ठीक है, चलो साइज लिखिए जरा आप लोग। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? यहाँ 5d ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मीन्स क्या होता है, शील्ड मीन्स ढाल होती है। ठीक है, अपने ऊपर इफेक्ट को रोकने के लिए, जैसे पुराने जमाने में क्या था ना कि महाराणा प्रताप जो थे बड़ा सा भाला मारते थे, तो भाला से जो वार आएगा उसको रोकने के लिए एक शील्ड लगाते थे ना लोहे का, ऐसे पकड़े रहते थे, तुम मारो मुझे मैं पकड़ लूंगा तो वही शील्ड था। ठीक है, तो यहां पर भी शील्डिंग है, किसी भी इफेक्ट को कम करने के लिए शील्ड। नाउ अब देखो इसका आर्डर। ओके, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, सेकेंड ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ बोरोन फैमिली। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस थोड़ा सा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई में और आयोनिक रेडियाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये टर्म, ठीक है, यहां पर लगभग सही है। ठीक है, नाउ इट्स ओके, एवरीथिंग इज गुड। बताइए ब्लर तो नहीं है ना? अब सब कुछ सही चल रहा होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, हम समझ जाएंगे। दिस इज योर ऑर्डर। ठीक है, देखो तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम है बताइए तुम लोगों ने ये लिखा, नोट कर लिया? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। ठीक है, ये दी जाता एनसीईआरटी डेटा, ये दोनों चीज तुम्हारी एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग ये मत बोलना कैसे कैसे हुआ, हर चीज के रीजन नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सब एनसीईआरटी बेस्ड है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आती हैं। ठीक है, तो कुछ थ्योरी जो एक्सप्लेन कर सकती हैं, कुछ थ्योरी जो एक्सेप्शन बता देंगे उसको। ठीक है, ऑल राइट, अब दिख रहा है कि नहीं? ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू साइज, सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी विद द साइज। कैसे वेरी करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसका साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इन गैसेज स्टेट फ्रॉम एन एलिमेंट या आइटम, किसी भी आइटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहाँ से? उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसको दी जाती है, दिस इज एनर्जी नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट इज क्लियर? सब क्वेश्चन हमने कराए थे जब मैंने पढ़ाया था।
ठीक है, अब तो सही चल रहा होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। Okay, now second property is that ionization energy. इसको हम लोग IE लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, IE। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, IE1 IE2, याद है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब में कंपेयर कराया था। चलो कोई बात नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। ठीक है, ये होता क्या है, जिसको नहीं मालूम नोट कर लो। फ्रॉम गैसियस आइटम रिमूविंग 1 electron to its outermost cell, required energy is known as ionization energy। ठीक है, इस साइज पे कैसे वेरी करेगा, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब बताइए, अच्छा तो टॉप से बॉटम आने पे आयोनाइजेशन ही कम होगी। ठीक है, लिखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन बोरोन फैमिली IE decrease, but exceptional, but exception, यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, NCERT बेस्ड डेटा है, उसको समझो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको जरा स्टार बना देते हैं, स्टार बना दिया हमने। ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑर्डर बताइए जरा, इसके एक्सेप्शन ऑर्डर नोट कर लो जरा। इसका ऑर्डर होता है B, इसके बाद TL, अब TL पहले आ गया, इस नहीं B, इसके बाद TL, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियन, मतलब इंडियम। दिस इज योर ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका आता है, ठीक है, अब ये ऑर्डर है, ये भी तुम्हारा NCERT बेस्ड है। अब ये दोनों तुम्हारे आगे आ गए। ठीक है, TL जो लास्ट से पहले आ गया, इसको जरा ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है, चल रहा है थिंग। ओके, देखो अभी तुमको मैंने क्या बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम हो जाएगा।
ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम, क्यों? साइज लेवल ऑफ बराबर है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम अप्रोक्सीमेटली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगी? इंडियम। ठीक है, लेकिन ये सारा केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, देखो ढंग से जरा। ठीक है, तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, सारे कई फॉर्मूले लगे हैं। ठीक है, तो तुमको कुल मिला के बस थोड़ा सा याद कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका उतना अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बताया कि साइज पे डिपेंड करेगा, अभी बताएंगे कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जरा इसको याद कर लो थोड़ा सा, और इसको याद करने का ट्रिक देख लो। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? देखो, ट्रिक उसका बताते हैं जिसका तुम्हारा एक्सेप्शन रहता है। ठीक है, वो सब कुछ याद है तुमको। इसको लिखो, बैताल। ठीक है, बैताल गया इंडिया। बैताल 25 का नाम सुना है? इसको याद रखोगे तुम्हारा ऐसे एनर्जी कंप्लीट रहेगा। ठीक है, एज यू विश अपना कोई ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ट्रिक को तुम्हें रिवाइज करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए इसको थोड़ा ट्रिक से याद कर लो। बैताल गया इंडिया, बी फॉर बोरोन, टी फॉर बताओ। अच्छा, यहाँ पे हाँ ऐसे लिखो, टी फॉर हो जाएगा थैलियम, एल फॉर एल्युमिनियम हो जाएगा, जी फॉर गैलियम, आई फॉर इंडिया मतलब इंडियम। ओके, यू कैन आल्सो मेक योर ओन ट्रिक, तुम्हें अपनी ट्रिक बनानी चाहिए। ठीक है, वैसे इसको याद रखने से थोड़ा बहुत याद ही रहेगा कि बैताल गया इंडिया। जब भी बैताल की याद आएगी, बैताल 25 आप लोगों ने देखा है नाटक? चलिए, उसकी कहानियां बहुत आती हैं। ठीक है, अगर देखा होगा तो उसको याद आओगे जब भी एपिसोड आएगा। नाउ अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है। डेंसिटी क्या होती है? एम बाई वी होता है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे आने पे क्या साइज बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है ना। मास बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? नीचे आने पर बढ़ेगा। डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब हो जाएगा मास पे। तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी? बोरोन के बाद एल्युमिनियम, दिस इज योर डेंसिटी ऑर्डर। ये कोई खास नहीं है। ठीक है, डेंसिटी उतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है। अगला देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताइए अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करेगा? तो ईएन लिखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जानते हो ना सभी लोग कि टॉप से बॉटम आने पर ईएन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, हो जाएगा टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मिनट, उल्टा कर दिया। सबसे ज्यादा बोरोन कराएगा, इसके बाद एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम। नोट करते जाओ। एवरीथिंग इज ओके? ओके गाइस, नोट करते जाओ। ले लीजिए, कोई भी अगर डाउट है, किसी का भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, नाउ
आई एम गोइंग टू रफ, इसको रफ करने जा रहे हैं। ओके देखिए, तो इसमें थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। एक जरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ था। क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो, गैलियम प्लस साल्ट एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, Ga प्लस साल्ट एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जरा समझना, ठीक है। ऑप्शन बी, आयरन प्लस 3 साल्ट एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन प्लस 3 साल्ट एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। And option C, Tl plus 3 salt act as good oxidizing agent, and in fourth option is D, all correct, ऑल करेक्ट। कुछ टाइम लीजिए आप लोग, लगाइए इसको तुरंत। ओके, सभी लोग ट्राई कीजिए। टेल मी द आंसर। बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा आज नेट बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समस्याओं से ऊपर उठकर ही सफलता मिलती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। कुछ ज्यादा हो गया क्या? चलिए बताइए, आंसर बताओ। ऑप्शन सी, बस ऑप्शन सी। इसका आंसर ये आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन देखो जल्दी से। ओके देखो, Ga प्लस, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो Ga प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा Ga प्लस 3 में, ठीक है। दिस इज नोन एज, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। और ये Ga प्लस क्या कहलाएगा। अब देखो यहां पे Ga प्लस और Ga प्लस 3 में स्टेबल स्टेट कौन सा है, स्टेबल कौन सा है बताओ। गैलियम प्लस 3 स्टेबल है ना, Ga प्लस स्टेबल नहीं है ना, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी स्टेबल स्टेट में है, स्वयं का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडियम In+3 जो है ये In+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारी सी क्या है, दिस इज योर स्टेबल स्टेट। तो In+3 और In+ में स्टेबल स्टेट कौन सी है, दिस इज योर स्टेबल स्टेट। तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, रिड्यूस हुआ ना, तो ये काम क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इन केस ऑफ Tl+3, Tl+3 goes to Tl+. Also in this case Tl+3 is more stable than, नहीं, यहां पे थोड़ा चेंज कर लो, ये रहेगा, ठीक है। Tl+, वहां पे Tl+ मोर स्टेबल है ना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ओके। रहेगा नहीं रहेगा, बताइए। एनीबॉडी? सब कुछ क्लियर है? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना। Ga+3 में स्टेबल होता है, क्योंकि Ga+3 स्टेबल है, लेकिन इन दोनों लास्ट के दोनों होते हैं क्या होते हैं, +1 में स्टेबल होते हैं। नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, थोड़ा याद रखना। लास्ट के दोनों एलिमेंट जो हैं 13, 14, 15 में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल रहेंगे, ये मैंने कल बताया भी था। एनी टाइप ऑफ डाउट किसी को? ऑप्शन बी फिर से बताएं। तो यहां पे एक नोट कर लो, नोट लिख लो, इन ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप 13, 14, 15, ठीक है। बॉटम 2 एलिमेंट्स स्टेबल इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे कम होता है ना। अब तुम्हें याद रहेगा, इंडियम किस पे एग्जिस्ट करेगा, In+ पे स्टेबल रहेगा, और Tl तो प्लस पे स्टेबल लास्ट वाला एलिमेंट है ही, और ऊपर वाले इससे क्या है, स्टेबल रहेंगे, हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे स्टेबल रहेंगे। अब बताइए, क्लियर है? कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है मतलब? अरे तुम लोग कहां कहां से ऐड हो जाते हो। चलिए, ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड नहीं पढ़ाया जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ कवर कर देता है, इसका काम ही होता है। आई थिंक ऑल इज क्लियर।
अरे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, ये सब उसका कंपटीशन का है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट लिखिए जरा, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा, देखो ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, फ्रॉम एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। देखो बोरोन तुम्हारा बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बोरोन का लगभग 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो एल्युमिनियम ब्रास का जो होता है Al2O3 का बहुत ज़्यादा होता है, 2000 के आसपास होता है डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम ब्रास का तुम्हारा होता है 900 के आसपास, मतलब 1000 के आसपास। एल्युमिनियम में जितना रहेगा 660 के आसपास होता है, ठीक है। प्योर एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो हम लोग रिडक्शन वहाँ पे कर रहे थे ना, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी थी। जब भी इम्प्योरिटी रहेगी उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल प्योर हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इंडियम का तुम्हारा 157 और 303 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डेटा टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है, ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कुल मिला के, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत याद रखना इन दिस केस, ठीक है, ये और ये। और देखो नीचे फिर से बढ़ने लगा, जबकि डिक्रीज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, इसके बाद फिर से बढ़ने लगा, तो वेरिएशन है मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसका पॉइंट लिख लो, ऐसा क्यों हुआ, देखो। तो बोरोन तुम्हारा क्या बनाएगा, देखो स्मॉल साइज है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बोरोन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड एंड एग्जिस्ट इन एंड पॉलीमर फॉर्म, मतलब ये पॉलीमर भी बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डेड पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। और ये पॉलीमर बनाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब सेकंड इसमें पॉइंट लिख लो कि गैलियम, इसके आगे गैलियम फॉर्म Ga3, गलत, Ga2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, नहीं समझ में आया कैसे बना रहा है, अरे एक्चुअल में ऐसे है, गैलियम पे चार्ज कितना होता है +3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है 2-, इन दोनों को चार्ज, इसको उधर लेके आओ, इसको उधर लेके आओ, दिस विल फॉर्म Ga2O3 टाइप का बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो Ga2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ओके। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है और एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट, लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा, ओके। लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये कुछ था, एवरीथिंग इज ओके, ओके। जस्ट रिवाइज कर देता हूँ, उसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन अच्छा था,
देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका स्वयं का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। स्वयं का ऑक्सीडेशन होगा, इस पॉइंट को याद रखना। तो रिड्यूसिंग एजेंट बताना है इसमें। तो देखो स्टेबल स्टेट कौन सी है देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे से Ga+1 Ga+3 में स्टेबल स्टेट कौन सी है, Ga+3 है, तो ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, In+3 गोज तो In+1, इसमें ये स्टेबल स्टेट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। ऑलराइट, इन दिस केस क्या है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दिस आर फ्रॉम टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो स्लाइटली यहाँ पर क्या डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये कि ये मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा, वैसे मर्क्यूरी भी तुम्हारा होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसीलिए इसका यूज कहाँ पे, थर्मामीटर्स वगैरह में करेंगे। इंडस्ट्री में जो भी तुम्हारा टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको मेजर करने के लिए। अच्छा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और क्या कर सकता है, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब एक साथ कई बॉन्ड बना के लंबा सा, ये तुम्हारा जो पॉलीथीन होती है, दिस इज द पॉलीमर, ठीक है। और गैलियम तुम्हारा एक कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड किस टाइप का बनाएगा, Ga2O3 कैसे बनाएगा, गैलियम की +3 होता है और ऑक्सीजन पे -2, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो Ga2O3 बन जाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये तो मैंने बता दिया, काम खत्म। चलो यहाँ पे चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन केस याद हो गया सभी को। बेताल गया इंडिया, वहां से लाया बिल्ली। चलो अगेन लिखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टी, इसको भी रब कर देते हैं ना, कह लिए इसको रखें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है हाइड्राइड्स। देखो हाइड्राइड्स बनाएंगे दो टाइप के, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओके, चल रहा है कि बंद हो गया, बड़ा चेक करना पड़ता है इसको। आर नोन एज बोरेन्स, ठीक है। यहां बोरोन था, यहां बोरेन हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। क्या बोलते हैं, बोरेन बोलते हैं, ठीक है। ये तो बोरेन्स कितने हो जाएंगे, तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इट हैज टू टाइप्स, निडोबोरेन्स होते हैं, आर्कियोबोरेन्स होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CN, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है BnHN+4 होता है, BnHN+4 होता है। और इसका फॉर्मूला होता है BnHN+6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने N की प्लेस पे 2 रखा तो ये बनेगा जाके B2S6, दिस इज नोन एज डाइबोरेन। और यहाँ पे N के प्लेस पे हमने 4 रखा तो ये बनेगा B4H10,
This is known as tetraborane. Okay, this is known as tetraborane. All is clear? Everything is okay? चल रहा है ना सारा कुछ? थोड़ा ध्यान दे लो. बोरेन क्या होते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन इज नोन एज बोरेन. ये दो टाइप के होते हैं, निडोबोरेन्स होते हैं, एक होता है आर्कोबोरेन्स होते हैं. इसमें से फॉर्मूला होता है BnHn+4 होता है, इसका होता है BnHn+6 होता है. एन के प्लेस पे 2 रखा तो इन दिस केस डाइबोरेन B2H6. दिस इज डाइबोरेन. इन दिस केस क्या हो जाएगा? B4H10. दिस इज टेट्राबोरेन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कौन सा? डाइबोरेन. इसको स्टार बना लो. ठीक है, हेडिंग डालो सब लोग डाइबोरेन. अब जो बताएंगे डाइबोरेन B2H6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसको स्टार बना लो. ठीक है, देखो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं. ठीक है, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बाद में उसको प्रिपरेशन देखेंगे. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वैसा है, तो समझने के लिए हम लोगों को पहले तो डाइमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, एक्चुअल में ये लिखा है. ठीक है, दिस इज योर डाइमर फॉर्म. क्या है? डाइमर फॉर्म है. ठीक है, अब ये बताइए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? BH3 क्यों नहीं रहता? B2H6 क्यों रहता है? तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, इसलिए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इसको थोड़ा समझा देते हैं. ठीक है, अब लोग नोट मत कीजिएगा ज़्यादा खासकर. ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ CH4. तो समझ लिए, नोट मत कीजिएगा. ठीक है, कोई खास बात नहीं है. देखो CH4 क्या होता है? इसका कार्बन कितना होता है? 1s2 2s2 2p2. ठीक है, इन दिस केस आप अगर हम बात करते हैं BH3 की, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 4 हैं, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ना, देखो इससे कोई मतलब नहीं लास्ट के, तो 4 ऑर्बिटल होनी चाहिए. तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कैसे बनेगा? देखो कहाँ गया? देखो लास्ट की 2 ऑर्बिटल ले लो. लास्ट की ये जाएगा 2s हो जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा 2p हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, समझना, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन समझ लो जिसको नहीं आता है. देखो यहाँ पे इन दिस केस क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड चाहिए. देखो हाइड्रोजन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन हाइड्रोजन कह रहा है कि कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए. यहाँ पे कितनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक बिल्कुल इम्पिटी है, ये बिल्कुल फिल है. तो क्या कहें? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा. दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे क्या बन गए? इसका S इसका P मिला के, तो इसको बोलते हैं sp3.
ऑल आर इन sp3, ये सब बिल्कुल मालूम है, हो सकता है जिसको नया हो उसको ना मालूम हो, तो उसके लिए थोड़ा सा। तो ये द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें क्या इसका इन दोनों का मिक्स कराया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर कर दिया इसमें, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगी जिनका सेम एनर्जी रहेगा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। चल रहा है कि नहीं? पता लगे कहानी समझा रहे हैं और चल नहीं रहा कुछ, ठीक है, थोड़ा समझना। अब क्या करें, कार्बन, देखो उसने 3 हाइड्रोजन ले लिए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिए, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, एक रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको रख दिया, ठीक है। गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा C2H6 कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, CH4 नहीं आएगा, C2H6 कर लो इसको, थोड़ा सा कहानी समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको C2H6 कर लो, ठीक है। तो एक कार्बन पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा तुम्हारा, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 रहेगा ना। अगेन दूसरा एक कार्बन लिया हमने, दूसरा कार्बन लिया, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाद में ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक मिनट किधर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डाइबोरेन, मतलब बोरेन जो है डाइबोरेन में क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डाइमर क्यों बनाता है। देखो यहाँ पर भी क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लिए, इस प्रकार C2H6 बन गया। बट इन केस ऑफ दिस BH3 केस में देखो, देखो BH3 केस में, ओके, BH3 केस में देखो कि बोरोन पे क्या रहेगा, इसका हाइब्रिड देखो, ये रहेगा 2s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन p में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है BH3 केस में, तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लो, तो ये हो जाएगा इसका H, इसका P, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या है, कह सकते हो कि सब sp3 हैं, सब क्या है, sp3 है ना, दीज आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सभी की एनर्जी सेम होती है, sp3 सारी की सारी हैं, लेकिन इस पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल तो 4 ही बनेंगे ना, ओके। अगेन अब देखो क्या करेंगे, अब बोरोन पे क्या आएगा, बोरोन लिया, इस पे एक ऑर्बिटल खाली है, इसको ब्लैंक शो कर रहे हैं, ब्लैंक शो करने के लिए स्क्वायर लगा लिया, ठीक है, और इस पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना दिए, ठीक है। अब दूसरा भी ऐसे ही बोरोन आएगा, उसके पास भी क्या है, दिस इज द ब्लैंक ऑर्बिटल, ये ब्लैंक ऑर्बिटल शो कर रहा है, हाइड्रोजन आ गए। अब देखो क्या आपस में ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं क्या, आपस में ये बॉन्ड बना सकते हैं क्या, नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए तो उन्हें आपस में बॉन्ड, मतलब कुल मिला के ये क्या करेगा, इसका एक ब्लैंक, इसका एक ब्लैंक, इसलिए तुम्हारा B2H6 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे रहेगा ना, अब इसका स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट होता है, ये डाइमर फॉर्म में रहेगा, जरा देखो स्ट्रक्चर इसका, यहां तक समझ में आया, एनी डाउट। अब यहां से थोड़ा सा स्टार्ट है, ठीक है, ये तो इसके लिए था ना। देखो बोरोन जो रहेगा, सबसे पहले
थोड़ा समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं। देखो बोरोन ऐसे रहेगा और इसमें से ये रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी एक रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं Hb और यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं Hb। ये सारे T वाले रहेंगे, ये सारे के सारे T रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, Ht का मतलब होता है टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, और Hb का मतलब होता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिज्ड हाइड्रोजन। इट्स क्लियर, ऑल क्लियर है यहां तक? किसी कोई डाउट है? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जरा समझना। अब देखो इसके पास क्या है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3। ठीक है, हाँ, एक उसने बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिए, एक और बना सकता है, इसके साथ बना लिया उसने। ठीक है, और इसने भी एक इसके साथ बना लिया। नाउ अगेन थोड़ा समझना, यहां पे इसके पास एक ब्लैंक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ब्लैंक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो, तो जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है, तो ये कभी इसके साथ बॉन्डेड था और कभी ये इसके साथ बॉन्डेड था। ठीक है, नहीं समझ में आया? कभी ये इसके साथ बॉन्डेड था और कभी ये उल्टा कर दो, ये इसके साथ बॉन्डेड थे, कभी ये इसके साथ, मतलब ये बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा था, मतलब लग रहा था कि बिल्कुल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड था नहीं वो। ठीक है, डॉटेड बॉन्ड है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, एक तो ब्लैंक रहेगा। अब ये ब्लैंक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहला पॉइंट नोट कर लो, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। पॉइंट क्लियर पहला। तो ये पॉइंट समझ में आया। टर्मिनल हाइड्रोजन कौन से? ब्रिज्ड हाइड्रोजन, तो ये वाले टर्मिनल हाइड्रोजन है। अब देखो टर्मिनल हाइड्रोजन क्या है, सारे के सारे सेम प्लेन में हैं, ये सारे के सारे क्या है, सेम प्लेन में हैं। अब जरा समझना, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जरा समझना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और इसमें लिख लो ऑल टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, लिख लो। अच्छा, ये सारे के सारे सेम प्लेन में है। ठीक है, और एंड ब्रिज्ड हाइड्रोजन आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। थोड़ा समझना। अब जरा बताओ, हाँ, ओके। अच्छा, Ht और B के बीच जो बॉन्ड बना है, H और B के बीच बॉन्ड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच बॉन्ड बना है। ठीक है, तो इसके बीच क्या बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है ना। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डेड है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने सेंटर है यहाँ पे? यहाँ पे इसका एक सेंटर रहेगा, इसका सेंटर रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, इसको बोलते हैं लोग 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। शॉर्ट में लिखेंगे 2C 2E बॉन्ड। जरा समझना, थोड़ा नोट कर सकते हो, सब कुछ नोट कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। अब देखो ये सारे कहाँ पे रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने हैं? 4 है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया,
चौथा हो गया। तो ये तुम्हारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 4 है। कितने बॉन्ड है तुम्हारे? ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। इसके नीचे लिख लो बॉन्ड। ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। थोड़ा समझना। अब ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसको स्ट्रक्चर को इसलिए समझा रहे तुमको, हर एक पॉइंट को। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तो यही बन गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी है। इसको रफ कर दें, कोई खास नहीं है, ये तो ऐसे बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, क्वेश्चन बहुत आएंगे। अच्छा अब और समझ लो यहीं से। इसे ये तुम्हारा एक आइटम है, ठीक है। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, ये दोनों क्या है? दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। ये तुम्हारे क्या होते हैं? बनाना, खाओ केला रहो जिंदा ये बनाना बॉन्ड होते हैं। ये दोनों बनाना बॉन्ड हैं। इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? जो बनाना बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कंपाउंड भी बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बनाना बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। या फिर अब बनाना बॉन्ड में होता क्या है बताओ? अच्छा समझना जरा। यहाँ पे कितने, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है? मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इन दिस केस आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, कभी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बॉन्ड कभी इधर बनता है कभी इधर बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया तो ये बॉन्ड कभी इधर बन रहा था कभी इधर बन रहा था, ये कभी इधर कभी इधर, तो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इसको हम लोगों ने क्या सोचा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन सेंटर कितने हैं? 2 नहीं है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर है यहाँ पे। ये सब पॉइंट समझना जरा थोड़ा ढंग से। तो हाउ मेनी सेंटर्स आर प्रेजेंट? तो यहाँ पे 3 सेंटर, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर, सी फॉर सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा BH3 डाइबोरेन B2H6 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा तो BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, ठीक है, बनाना बॉन्ड कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन ये पूछता है कि 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने होंगे? तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे? एक ये ऊपर एक ये नीचे, ठीक है, 2 होंगे। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? देयर विल बी 4 होंगे। क्यों? यहाँ पे 1 2 3 4। यहां तक कहानी क्लियर है? सब पॉइंट हैं इसी में, सारे पॉइंट क्लियर करना है। अगला पॉइंट है, इन दिस केस किसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगा? तो sp3 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी sp3, ठीक है। चलेगा। बस 5 मिनट और खत्म कर रहे हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है।
पॉइंट क्लियर है ना सारे कुछ? ओके, आई थिंक यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैंने जनरल बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जरा देखो, देखो स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर वो भी है, लेकिन टर्मिनल बॉन्ड क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। एक दो तीन, ठीक है, और दिस विल बी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे यो एंगल कितना रहेगा, दिस एंगल विल बी, एंड दिस एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फा विल बी 97 डिग्री सेल्सियस, और बीटा जो रहेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, 120, ओके। ये तुम्हारा बनेगा, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, प्रेजेंट इन सेम प्लेन, और ये क्या है, दीज आर द ब्रिज्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और इसका जो साइज होता है नोट कर लो, 137, चलो ठीक है, इतना सही है। क्वेश्चन बोल सकता है इसमें, क्या हो गया सर? चलिए ठीक है, इसको जस्ट रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, डाइबोरेन केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारे ये हो जाएगा टर्मिनल हाइड्रोजन, दिस आर द ब्रिज्ड हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। यहाँ जो मेन पॉइंट है पहला आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, दूसरा होता है बनाना बॉन्डेड कंपाउंड हो जाएगा। इन दिस केस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कितने होंगे, 4 होंगे। दी आर द मेन पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आई थिंक क्लियर होगा, ओके।